ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि जुलाई 2025 का है। और इस जुलाई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जुलाई का जो महीना है 2025 का कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अलग अलग फील्ड्स में। और साथियों, अगर हमको कहीं ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि कहीं आपको नकारात्मक परिणामों की यहां पर ज्यादा प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो हम उसके लिए आपको अंत में कुछ सरल आसान उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा और नकारात्मक जो परिणाम है उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो सब साथियों, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी राशिफल की चर्चा होती है तो ये भी हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो 9 ग्रह हैं उनका बहुत अधिक प्रभाव रहता है। पूरा प्रभाव भी बल्कि उनका ही रहता है। अगर उनकी स्थिति अच्छी है हमारे चार्ट में, आसमान में, गोचर में, तो हमको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नहीं है अच्छी स्थिति तो नहीं होंगे। जिस ग्रह की भी स्थिति अच्छी होगी उससे संबंधित अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होगी, कमजोर होगी, उससे संबंधित हमको नकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आप चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, देख पा रहे होंगे। ये चार्ट आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए है और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ या अकेला किस राशि में, किस हाउस में बैठा है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये सारी बातें हम आपको अभी संक्षेप में देने जा रहे हैं जानकारी। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं जहां पर आपके चार्ट में 3 नंबर लिखा है। 3 का मतलब है मिथुन राशि, बुध की, और ये 3rd हाउस है। तो यहाँ पर सूर्य और गुरु बृहस्पति की युति बनी हुई है, संबंध बना हुआ है। तो सूर्य जो है यहां पर इस राशि में, इस घर में 1 जुलाई से 16 जुलाई तक बने हुए हैं, बने रहेंगे। लेकिन 16 जुलाई को ये अपनी सम राशि मिथुन से निकल करके और अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव में, जहां 4 नंबर लिखा है, जहां पर बुध भी बैठे हुए हैं। और फिर ये माह के अंत तक वहां रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल जो है, जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये पंचम भाव है, वहां पर मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। तो मंगल जो है 28 जुलाई को, 1 जुलाई से 28 जुलाई तक तो ये सिंह राशि में ही रहेंगे। ये सिंह राशि होती है 5 नंबर की, सूर्य की राशि, इनके मित्र की घर है, मित्र की राशि है मंगल की। तो 1 जुलाई से 28 जुलाई तक तो मंगल यहां पर बने रहेंगे अपने मित्र केतु के साथ। लेकिन 28 जुलाई को ये मार्गी और उदित अवस्था में इस राशि से निकल करके और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जहां 6 नंबर लिखा है, बुध की राशि कन्या में, 6ठे भाव में। 28 जुलाई को चले जाएंगे वहां। बात केतु की करेंगे। केतु पूरे महीने जहां पर अभी बैठे हुए हैं बने रहेंगे इसी प्रकार, 1 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक। कहने को तो ये उनकी शत्रु राशि है, लेकिन इसी राशि में ये बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं बुध की। बुध जो है यूं तो पूरे महीने, जहां पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, जहां 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि में, ये उनकी शत्रु राशि है बुध की। तो बुध जो है अपनी पूरे महीने शत्रु राशि कर्क में बने रहेंगे। लेकिन 18 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, 18 जुलाई को। और उसके बाद 24 जुलाई को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। तो 18 जुलाई से इनकी स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर होती चली जाएगी। पहले ही शत्रु के घर में है, 18 जुलाई से उल्टी चाल भी चलेंगे और फिर अस्त भी हो जाएंगे। 24 जुलाई को रहेंगे ये पूरे महीने यहीं पर। लेकिन मैंने जैसा सूर्य के विषय में बताया था कि सूर्य यहां आ जाएंगे 16 तारीख को, तो 16 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक उनको बुध का साथ मिलेगा, उनके समग्रह। अब आगे बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जहां पर बैठे हैं, 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि में, उनकी शत्रु राशि है, ये 3rd हाउस है। यूं तो ये 1 जुलाई से और 6 जुलाई तक तो ये पूरी तरह से मार्गी और अस्त अवस्था में रहेंगे। 6 जुलाई तक 6 दिन मार्गी रहेंगे और अस्त रहेंगे। लेकिन 6 जुलाई को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे और फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में 6 जुलाई से महीने के अंत तक इसी राशि में, अपनी शत्रु राशि मिथुन में, 3रे भाव में बने रहेंगे। अब आगे बात शुक्र की करते हैं। तो शुक्र भी जो है मार्गी और उदित अवस्था में 1 जुलाई से 26 जुलाई तक अपनी स्वयं की राशि, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये वृषभ राशि है शुक्र की, अपने ही घर में बने रहेंगे, 2nd हाउस में। और ये 26 जुलाई को फिर ये अपनी यहां से स्वयं की राशि से निकल करके और अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, जहां 3 नंबर लिखा है। और बृहस्पति के साथ इनका संबंध बनेगा 26 जुलाई से लेके और ये एक तरीके से माह के अंत तक। तो
अब आगे बात करेंगे शनि की। शनि जो है, जहां पर 12 नंबर लिखा है, उनकी अपनी सम राशि है, ये बृहस्पति की राशि है, मीन राशि, द्वादश भाव है। तो शनि जो है यूं तो बने रहेंगे इसी राशि में मार्गी और उदित अवस्था में 13 जुलाई तक। 13 जुलाई को ये फिर उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, उदित होंगे लेकिन वक्री स्थिति में आ जाएंगे 13 जुलाई से उसके महीने के अंत तक। राहु की बात करते हैं। राहु जो है वो अपनी मित्र राशि कुंभ में, जहां पर 11 नंबर लिखा है, 11th हाउस है, ये एकादश भाव, अपने मित्र के घर में बने हुए हैं, बने रहेंगे इसी प्रकार। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। आते हैं अब आपके प्रिडिक्शन पे कि भाई राशिफल की बात करेंगे अब कि भाई अब ये जुलाई 2025 का इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके करियर को लेके, और करियर की बात करें यानी कि आपके वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस से संबंधित आपको दूर की दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, नंबर 1, और दूर दराज से आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, इसकी भी अच्छी संभावना है इस जुलाई 2025 में। और जो लोग अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, अभी तक उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, उनको मिलेगी, लेकिन जहां पर वो रहते हैं वहां से दूर की संभावना अधिक है, उनको दूर जाना पड़ सकता है। जॉब मिलेगी तो घर के आसपास मिलने की संभावना इस महीने नहीं है। वैसे जो लोग पहले से ही जॉब में हैं उनके लिए हालात कैसे रहेंगे? उनके लिए हालात एक तरीके से सामान्य से और मध्यम के बीच में ही रहेंगे, मतलब आराम से आप अपना कार्य करके और संतुष्टिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को पूरा करते रहेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, धन के आगमन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन का तो आगमन तो होता रहेगा, रुक रुक करके ही होगा, थोड़ा कम मात्रा में होगा, क्योंकि राहु और मंगल का यहाँ दृष्टि संबंध भी बना हुआ है। तो धन का लाभ जो है वो आपको थोड़ा रुक रुक करके तो होगा, लेकिन खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने धन के खर्च पर अंकुश लगा करके रखें तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है मेष लगन राशि के जातकों का। मित्रों के साथ भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, या फिर उनके साथ अपनी कोई दिल की बात, अपनी कोई प्राइवेट बात, पर्सनल बात शेयर ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का लाभ आप सामान्य से मध्यम तरीके से मध्यम तक मिलता रहेगा, आपको लेते रहेंगे। अब आते हैं प्रेम संबंधों पे कि भाई अगर आपके कहीं प्रेम संबंध हैं तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रेम संबंधों में भी किसी ना किसी बात को लेकर के खटास और कड़वाहट पैदा हो सकती है, रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और अपने मित्र को भी इस बात के लिए जरूर बताइएगा कि समय जो है कम से कम 6 जून तक सही नहीं कहा जाएगा, कुछ अधिक तनाव रहने की संभावना है। मतलब एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि 28 जुलाई तक, 6 जून में गलत बोल गया था, 28 जुलाई तक, क्योंकि 28 जुलाई को ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 28 जुलाई तक, 1 जुलाई से ये जो है आपके बीच में दोनों के तनाव रहने की संभावना अधिक है। तो आप किसी भी तरह से उस तनाव को टालने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की कि वैवाहिक संबंधों में भी स्पाउस के साथ कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, किसी भी बात को लेकर के कुछ वाद विवाद पैदा हो सकता है, सुखों में भी कमी रहेगी आप मेष लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं किसी के साथ तो वहां पर भी तनाव पैदा होगा और लाभ की प्राप्ति में कमी रहेगी। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और पारिवारिक संबंधों के साथ साथ आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। अपने परिजनों के साथ आप अधिक समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे और उन पलों का, उन क्षणों का पूरा आनंद भी लेंगे। और आपके घर के बुजुर्गों के साथ भी बहुत अच्छे आपके संबंध रहेंगे और धन का संचय में भी आपकी वृद्धि होगी। और कहीं पहले अगर आपने कहीं धन अपना इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा, वहां से भी आपको कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं। और अगर आप कोई सिंगर वगैरह हैं, करियर अपना उसमें चल रहा है आपका, कोई आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आपको सफलता प्राप्ति के योग हैं। अब आगे बात करते हैं शिक्षा को लेके। देखिए शिक्षा की जहां तक बात है, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं कि जो हमारे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको एक ही तरीके से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर, हालांकि दिक्कतें आएंगी आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित, परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप अडिग रहे और फोकस अपना पूरा गंभीरतापूर्वक अपनी पढ़ाई पर रखा तो मैं कह सकता हूं कि आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर पेश आएंगी। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और 1 जुलाई से 16 जुलाई तक का जो समय होगा उसमें मैं कह सकता हूं कि आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत ही अच्छा। आप अपने पराक्रम से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। अब बात संतान की कर लेते हैं। देखिए, संतान भी अपने माता पिता के लिए उतने अच्छे परिणाम निकाल करके नहीं दे पाएगी। कोशिश उनकी पूरी रहेगी, लेकिन उनके लिए भी समस्याएं कम नहीं होंगी। उनके लिए समस्याएं रहते हुए हम कह सकते हैं कि समस्याएं रहेंगी तो उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए कुछ मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। और अगर आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया तो बिल्कुल ही समझ लीजिएगा कि रिजल्ट्स आपके एकदम डिक्लाइन करेंगे, ये मैं कह सकता हूं। ऐसी स्थिति है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से माह के आरंभ से लेके और माह के उत्तरार्ध तक तो सामान्य रहेगा, और उसके बाद थोड़ी स्वास्थ्य में कमी के भी संकेत हैं माह के अंत तक। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। उपाय आप क्या करें ताकि आपको जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान है उनको अपने फील्ड में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। तो साथियों, एक तो आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें नित्य प्रतिदिन। अगर 108 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना है। और दूसरा, हनुमान जी की भी पूजा नियमित रूप से करें, तब जाकर के आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। गुड़ और चना बंदरों को जरूर खिलाएं, और रोज नहीं खिला सकते तो मंगलवार वाले दिन तो जरूर खिलाएं, और भगवान बजरंगबली जी के श्री चरणों में भी जाकर के प्रसाद चढ़ाएं। तो साथियों, ये था आप हमारे मेष लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है उनका मंथली राशिफल। और जो उपाय हमने बहुत छोटे छोटे से आपको दिए हैं, इनको कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी हर तरीके से। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे फिर आपका एजुकेशन हो, हर फील्ड से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक कर दें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं वे सब एक एक करके विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।